जय माता दी मित्रों, 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, शनि देव कहीं ना कहीं मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 से लेकर और 3 जून 2027 तक भाई ट्रांजिट करेंगे। सबसे पहली चीज कि कर्क राशि पे ये क्या असर होगा। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि ढैया आपकी खत्म हो जाएगी। जो अभी तक आपने 2.5 साल में बड़ा स्ट्रगल सहा था, अपनों ने धोखा दिया, कहते ना हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। यानी किस्मत ने साथ नहीं दिया, अपनों ने आपको लूटा। ठीक है ना, आपने कष्ट तो सह लिए होंगे कि शनि की ढैया में क्या क्या होता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और जो लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, उनसे कर्क राशि वालों से जाके पूछना चाहिए कि 2.5 साल जो शनि आपके ऊपर रहे, उन्होंने आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और करियर में क्या क्या कष्ट दिए जो आप व्यक्त भी नहीं कर सकते। तो अब आपकी ढैया खत्म होने वाली है और कहीं ना कहीं आपके ऊपर चांदी का पाए के रूप में शनि का प्रवेश होने जा रहा है। शास्त्र में श्लोक लिखा है, 9वें भावे गोचरे शनि भाग्य वृद्धि, पद वृद्धि, धन वृद्धि दायका। यानी भाग्य वृद्धि भी करेंगे, पद में वृद्धि भी करेंगे, धन में वृद्धि भी करेंगे। यानी जैसे ही शनि 9वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक शनि 9वें भाव में ही रहने वाले हैं। इसका रिजल्ट आपके भाग्य में वृद्धि होगी। यानी जो लक्ष्य आपके काम रुके हुए थे वो बनते हुए नजर आएंगे। लक का साथ मिलेगा जिससे कि बहुत सारी स्ट्रगल आपकी कम होती हुई नजर आएगी। विद्यार्थियों को गुड रिजल्ट मिलेगा, अच्छे अंक के योग बनते हैं क्योंकि ये 9वां भाव यात्रा का भी होगा। आपके विदेश जाने के योग भी बनते हैं, विदेश में आपका सिलेक्शन होगा, विदेश यात्रा से संबंधित रुका हुआ काम आपका बन सकता है क्योंकि 9वां भाव यात्रा कराता है, वो भी विदेश की यात्रा या विदेश से संबंधित रुके हुए काम को बनाता है। साथ ही साथ जो तनाव चल रहा था, जो बीमारी चल रही थी, उससे भी आपकी मुक्ति कर्क राशि की मिलेगी। जो रिलेशन में कटुता थी भाई बहनों से, लव पार्टनर से, पति पत्नी से, वो भी पुनः संबंध स्थापित होंगे। शादी के जो योग नहीं बन पा रहे थे आपके, तो वो शादी के योग बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जो कर्जा और नुकसान आपको बार बार कार्यों में हो रहा था, लोग धोखे दे रहे थे, अनकंडीशनल मतलब चीज़ें हो रही थी, वो सब अब बंद हो जाएगी। यानी शनि का जैसे ही आपके 9वें भाव में जाएंगे, आपके ऊपर भैया चांदी का पाया लगेगा, तो अब आपके काम बनने लगेंगे। यानी कि ये स्थिति आपके पूरे 2.5 साल कर्क राशि के लिए बहुत लाभकारी है। और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं मित्रों, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि 9वें भाव में बैठ के, पहला तो इसकी तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पे है। ये महत्वपूर्ण दृष्टि है। लाभ भाव में होने से 2.5 साल के अंदर पद में ज़बरदस्त वृद्धि होगी, आपके करियर में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपको बहुत अच्छी कंपनियों से ऑफर आने लगेंगे, आपको अच्छा पैकेज मिलने लगेगा। यानी करियर में जो इच्छा पूर्ति नहीं हो रही थी, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही थी, व्यापार में ढंग की तरीके की टाइप नहीं हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे थे, तमाम तरीके की नौकरी, डीलिंग या व्यापार में जो समस्या चल रही है वो दूर हो जाने वाली है। व्यापार में ज़बरदस्त ये लाभ भाव में दृष्टि आपको देने वाली है। साथ ही साथ कुछ ऐसे राय से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो आपने कौड़ियों के दाम पे प्रॉपर्टियां खरीदी हुई है, उसका आपको रिटर्न बहुत बेस्ट मिलने वाला है। तो कुल मिला के लाभ भाव में दृष्टि होने से आपकी मिट्टी भी, यानी कि जो मिट्टी में चीज़ें खरीदी है वो भी सोने के दाम में बिकने वाली है। यानी ये 2.5 साल आपके लिए बहुत लाभकारी है। और कहीं ना कहीं शनि की जो 7वीं दृष्टि है, ये तो लाभ की मैंने बात कर दी, अब 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में लग रही है। तृतीय भाव पराक्रम का होता है, आपकी पावर बढ़ जाएगी। अगर आप राजनीति से, मीडिया सेक्टर के अंदर है, या आप मान लीजिए सोशल वर्क करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, तो आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगेंगे। या आप मीडिया, राजनीति के अंदर है, आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपको कोई पद मिलेगा, पद का लाभ होगा, रिलेशन लोगों से बहुत अच्छे होने लगेंगे। तो कुल मिला के तृतीय से आपको कोई अवार्ड, कोई सम्मान भी मिल सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि कहीं ना कहीं आपके 6ठे भाव के अंदर है। अब 6ठे भाव के अंदर रोग भाव भी है, शत्रुओं पे विजय भाव भी है। एक तरफ पे रोगेश योग भी बनाता है, एक तरफ पे शत्रुहंता योग भी बनाता है। तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हाई बीपी हो सकता है,
बहुत ज़्यादा सोचने की समस्या आपको हो सकती है, काम तो मेरे बहुत अच्छे बन ही रहे हैं, तो आदमी हाई थिंकर हो जाता है, अनाप शनाप चीज़ें सोचने लगता है, जिससे उसके सर में दर्द होने लग जाता है, माइग्रेन की समस्या, रात को नींद ना आने की समस्या रहने लग जाती है, तो उसकी समस्या आपको मिल सकती है। पथरी की समस्या आपको रह सकती है, नसों की समस्या, नसें बिलबिलाती हैं, तो नसों की समस्या आपको रह सकती है। उस पर आपको योगा, जिम, एक्सरसाइज भाई 2.5 साल आपको करनी पड़ेगी। करियर के लिए वो बहुत अच्छा है, करियर में अच्छी ग्रोथ होगी, नौकर चाकर का सुख मिलेगा, वाहन भूमि का सुख मिलेगा। यही दृष्टि जितने भी आपके शत्रु थे उनको परास्त करेगी। शत्रु खुद कहेंगे कि भाई ये केस रफा दफा करो, बैठते हैं, बैठ के मीटिंग कर लो और इस केस को रफा दफा करो, यानी कोई भी शत्रु भी आप परास्त होते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ पे रोगेश योग भी बना रही है ये दृष्टि, और एक तरफ से शत्रुओं को पानी भी पिला रही है, यानी शत्रुहंता योग भी बना रही है। तो कुल मिला के देखा जाए कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है। कर्क राशि के लिए ज़्यादातर 80% बहुत अच्छा ही रहेगा। हेल्थ पे आपको ध्यान देनी है। अब हेल्थ पे ध्यान देने के लिए आपको क्या करना है, 7210124289 पे सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाएं, ठीक है। उसके बाद एक शनि 7.5 ढैया कवच हमने तैयार किया है, उसको जरूर पहन के रखें, और कोशिश करें इस ट्रांजिट के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद अगर आप पहनेंगे तो इसका 100% अच्छा प्रभाव मिलेगा। कुछ मंत्र भी आपको दिए जाएंगे, कुछ उपाय भी साथ में करना, जिससे भी इसका नेगेटिव जो 7.5 का प्रभाव है या ढैया का प्रभाव है, जो चरण आप में शनि के गए हैं उसका जो प्रभाव है वो नहीं लगेगा। उसके लिए भैया ढैया 7.5 शनि कवच आपको भाई पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि के प्रभाव भी मिलते हैं। और 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट जिस गोचर से उथल पुथल होती है वो शनि के ही गोचर से होती है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप तो पहले ही झेल चुके हैं। तो शनि की ढैया या शनि कवच पाने के लिए आपको फ़ोन करना पड़ेगा। आपकी कुंडली से को देख के विशेष निर्माण वो किया जाएगा। कोशिश ये करें कि ये जो 29 मार्च को जो ये ट्रांजिट हो रहा है, तो 40 दिन के अंदर अगर आप पहनेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।